पंछी तुम्हारा ये स्ट्रांगली ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रांगली नहीं है। नहीं वो लाइन निकाल। वो लाइन स्वामी जी ने बोला नहीं। रोज मतलब हल्का है, एक जानने की कोशिश, लेकिन उसमें ये डाउट। आजा बहू आजा। बहू आगे बढ़ो, चलो। नहीं, हम ये गृह प्रवेश नहीं करेंगे। राइट, भैया राइट, कंटिन्यू। ओए दरवाजा बंद करो। नहीं करो 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 लाइन से जी। एंड एक्शन। आओ बहू आओ। बहू आगे बढ़ो। नहीं, हम ये गृह प्रवेश नहीं करेंगे। क्या पंछी जी बहुत मेहनत की है सच्ची। अभी चेंज करना है। आपसे आप लेफ्ट लेफ्ट आओ। कंफ्यूजन मत करो। हाँ, क्या करना है? ठीक है, मेरा पोजीशन अभी जो है रोल रोलिंग एंड ये थोड़ा सा एक पैसा लेफ्ट है कि नहीं, खामा शोल्डर खामा है करो। इस वाले में सिर्फ शोल्डर है आपका। शोल्डर है ना जी। एक्सप्रेशन नहीं दो ना। नहीं ओके नहीं, हम ये गृह प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत मेहनत की है। होल्ड यहाँ से लेना भाई। एंड एक्शन चले से एक्शन। पंछी जी बहुत मेहनत की है, दिल से की है। अब क्या हुआ, अब चलिए ना। पहले हमारी एक शर्त है। लुक एंड एक्ट। क्या मैं चलिए ना। पहले एक सेकंड, शर्त वाली लाइन हो चुकी। चाची को बोलने के बाद चलिए ना। चाची को तो सका, अरे बहू, अरे चावल इसमें जो है ना खुद भरे हैं हमने बासमती के, बहुत स्वादिष्ट थे। मान जाओ। टीटू थोड़ा राइट। मान जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त। एक बस आपकी 100 शर्तें मंजूर हैं, आप हुक्म तो कीजिए, बस अंदर चलिए। नहीं, पहले आप हमें ये बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए। हाँ, बस अब हमसे और वेट नहीं हो रहा, हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमें जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा काम था जिसे आपका करने का मन किया, आप इतने खुश भी थे और आपने पैसे भी कमाए। सुबह जाएगा हम, हमें भी इस पल का बहुत इंतजार था पंछी। अब गर्व से चमक जाएगी आपकी आंखें जब आपको पता चलेगा कि मैंने कवि सम्मेलन में काम किया। रजनीगंधा जी के घूमने वाले ऑफर और गुरुजी जी की। और बहुत सारे पीछे ऐसा कौन सा काम था जिसे करके आप इतना खुश भी थे और आपने पैसे भी कमा लिए? बताइए, होल्ड, ये लाइन फिर से बोलना। एक्शन। बताइए, ऐसा कौन सा काम था जिसे करके आप इतना खुश भी थे और आपने पैसे भी कमा लिए? सुबह हमें भी इस पल का बहुत इंतजार था पंछी। गर्व से चमक उठेगी आपकी आंखें जब आपको पता चलेगा कि मैंने कवि सम्मेलन में काम किया और रजनीगंधा जी का मुंह। बताइए। बताइए बताइए। हाँ बेटा। बेटा बता, एक बाप भी अपने बेटे के हुनर को जानने के लिए बेताब है। बता बेटा। पक्का बता दूं, पक्का पक्का बता दूं। अरे पक्का बता दे बेटा। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आपका बेटा आ गया है? आपका भाई, आपका देवर तू उर्फ आशीष अग्रवाल ये पैसे कवि सम्मेलन से कमा के लाया है। कवि सम्मेलन से? ये कभी सम्मेलन लाइन फिर से बोलना। रोल, रोलिंग एंड कवि सम्मेलन। कटा क्या? गुरुजी तिनका दो एंड कभी सम्मेलन हाँ, एंड कटा क्या? ये ऐसे ले लूं। रोलिंग एंड एक्शन। टीटू उर्फ आशीष अग्रवाल ये पैसे नहीं, पहले अच्छा था। हाँ, रोल, सीधी थोड़ा राइट जाओ। ये पैसे कवि सम्मेलन से कमा के लाया है। कवि सम्मेलन से? कवि सम्मेलन से? जी कवि सम्मेलन से। बेटा कवि सम्मेलन में तू क्या कर रहा था? बाबूजी कमाल का काम कर रहा था, हैरान हो जाएंगे जान के। और पंछी जी आपको मैं जिससे मिलाने वाला हूँ ना, बस वो तो और भी कमाल का काम है। अगर चोरी करने को काम कहते हैं तो बहुत बड़ा काम करके आए। होल्ड। हाँ, पंछी जी
मैंने कहा था ना आपको किसी से मिलाना है, बस उनसे आप मिलिए, फिर देखने में और क्या काम। एक्शन। पंछी जी, मैंने आपको कहा था ना किसी से मिलाना है, बस मैं एक बार आपको उनसे मिलाऊंगा ना, फिर देखना मैं और क्या कमाल का काम करता हूँ। चोरी करने को काम कहते हैं, तो बहुत बड़ा काम किया इस लाडले में। ओके गणित गणित फिल्म का बोलेंगे, रोड साउंड। साउंड एंड खुश हो रहे हो, इधर फूल बरस रहे हैं। एंड एक्शन। मैया देखे जा रही है, टीटू वहां से कहता है, अरे मैया पड़ोसी रमेश की बहू गांव में है, ये अपनी वाली है, अंदर आके देख लेना अच्छे से। दोनों हंस दिए। सुरेखा, जल्दी से बहू का गृह प्रवेश करवाओ, अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। तो कहती है, पंछी बेटा कान्हा की नगरी में है ना, छल तो होना ही था, अच्छा हुआ कान्हा जी ने तो पहले तरह के पहला गृह प्रवेश मुझसे ना कराया। उस समय मेरे दिल में तुम्हारे प्रति इतनी आदर प्रति बहुत आदर और प्रेम जग उठा। होल्ड एक से रुकिए ना। मैंने कहा, पंछी बहू अब इस कलश को अपने पांव से गिराकर गृह प्रवेश करो, और तुम्हारे अंदर आते ही इस घर की खुशियां दोबारा वापस आ जाएंगी, और फिर किसी तरह से जाना ना होगा। देखो गोलू चीनी को धीरे से प्यार से उधर क्या ऐसा कुछ कंटिन्यू। प्रभु जी ने कहा, हाँ हाँ चलो बेटा। बेटा आगे बढ़ो, बेटा थोड़ा उधर है सर। बेटा आगे बढ़ो। हम गृह प्रवेश नहीं करें। टीटू मास कहता, अरे पंछी जी क्या हुआ, इतनी मेहनत की आपके लिए, हाँ अब क्या हुआ। उधर से रेखा भी कहती है, अरे बेटा कर ले गृह प्रवेश, इसमें देखो चावल जो भरे हैं ना, बड़े बासमती वाले अच्छे चावल हैं, हमने खुद चखे थे। पंछी कहती है, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। एंड एक्शन। ठीक है, पंछी कहते हैं, हमारी भी एक शर्त है। शर्ट का रिएक्शन लेना सर, इसमें ये शर्ट का रिएक्शन अभी तक स्माइलिंगली थे। रोलिंग एंड एक्शन। ठीक है, हमारी भी लेकिन एक शर्त है। टीटू ने कहा, अरे पंछी जी आपके लिए एक शर्त क्या, 100 शर्त मंजूर है, अब चलिए तो सही अंदर, चलिए आइए। कहा, नहीं पहले आप ये बताइए कि आप क्या काम करके इतने पैसे लाए हैं, और ऐसा कौन सा काम था जिसमें आपको करके मजा भी आया, आराम भी किया आपने, और आपकी जिंदगी का सबसे खास दिन बन गया, बताइए। टीटू, हाँ बेटा बता दे, आज एक बाप भी उतावला है अपने बेटे का हुनर जानने के लिए, बता तूने क्या किया। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए, देवर टीटू और फासिस अग्रवाल ने ये पैसे कवि सम्मेलन में काम करके कमाए हैं। कवि सम्मेलन? कवि सम्मेलन? हाँ बाबूजी, वो कवि सम्मेलन में गया था, वहां पर बाबूजी मैंने बहुत काम किया। सर स्माइलिंगली लेना। वहाँ काफी काम किए, काफी ईमानदारी से सब काम किया हमने। कवि सम्मेलन में ऐसा तूने क्या किया? बाबूजी कवि सम्मेलन में कविताएं मत सोचिए, देंगे। बहुत काम करके आया था बाबूजी। चोरी को अगर काम कहते हैं तो बहुत बड़ा काम करके आया है आपका लाडला। सरदार स्माइलिंग लिया। अच्छा लग रहा है, गोलू की तरफ देखिए तो ऐसे रोल। सब कुछ अच्छी अच्छी बातें कह रही है, काफी इज्जत करने लगी है तुम्हारी। तुम्हारे जो एक पत्ती हटा लेना। इस कलश को ये करो। देखना लोग ये सब। टीटू ने कहा, अरे क्या बात हो गई, अरे बताइए ना क्यों। जैसे क्लेरी ने कहा, हाँ हाँ अरे कर लो, चावल बड़े अच्छे हैं, कर लो। यहाँ पे देखो, ये कुछ नहीं बोला। ये पैसे जो है ना, मैंने कहा से कमाए, मैं भी बोलता हूँ, मैंने ये पैसे जो हैं मैंने कभी सम्मेलन से कमाया। अरे बात स्माइल स्माइल, ये बोलते कभी सम्मेलन से, ये से हाँ बोलते कभी सम्मेलन कैसे, इधर बोल रहे कुछ तो देख रहे इतने। आज के सीन में हमारी बहू बहुत दिन से जो बाहर गई थी, एक सुरेखा के साथ चैलेंज हुआ था उसकी सास के साथ 24 दिनों का बेटे को सुधारने का, तो 24 दिन पूरा करके घर आई है। तो एक गृह प्रवेश का एक ताना बाना है कि बहू को फिर से गृह प्रवेश करवाया जा रहा है, क्योंकि बहू जब ब्याह करके गृह प्रवेश के लिए आई थी तो सुरेखा ने नहीं किया था बल्कि मैंने किया था, ससुर ने किया था। और पहली बार ऐसा हुआ था इंडियन टेलीविज़न पे कि एक
ससुर ने बहू का गृह प्रवेश करवाया था, लेकिन सुरेखा ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरी बहू सही है और सही काम कर रही है मेरे बेटे को सुधारने के लिए। तो इस बार सुरेखा की ये तैयारी है कि मैं बहू का गृह प्रवेश मैं करवाऊंगी और वो गृह प्रवेश करवा रही है। ये दृश्य है ये। कितना सुधर गया अभी तक? मेरा ख्याल है प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक दिन में तो सुधरता नहीं, एक घटना के साथ सुधरता नहीं, एक नसीहत के साथ सुधरता नहीं। सुधरने का भी एक प्रोसेस है और मेरा ख्याल है वो प्रोसेस में है अभी। तो अब देखें प्रोसेस कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि यही प्रोसेस और यही प्रोसेस का जो ताना बाना है वही तो ये सीरीज है। तो वो है ये। फादर का अवार्ड आपको मिला था। जी जी जी, अवार्ड मिल गया। चाहता था कि आपको ही मिले, बहुत सारा मतलब वहाँ पे हो रहा था कि मेरे पापा ही जीतेंगे, मेरे पापा जीतेंगे। हमारी कोशिश है, हमने टेलीविजन शो किया है और हमारी कोशिश ये थी कि इस वक्त टेलीविजन में जो फादर्स आ रहे हैं हर सीरीज में, हर चैनल्स में, फादर की परिभाषा एक्चुअली बदल गई थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसका कैरेक्टराइजेशन दूं और इनफैक्ट मैं बताऊं तो सारा क्रेडिट राइटर्स का है जिन्होंने इस तरह का एक स्केच तैयार किया फादर के रोल्स का। और इस कैरेक्टर को करने के बाद और ये कैरेक्टर जो गोविंद नारायण का जो मैंने किया है, इसका टेलीविजन पे आने के बाद एक जो पिता का जो परिभाषा है, उसका जो डेफिनेशन है वो बदल गया है कि बाप ऐसा होता है, इनफैक्ट ऐसा होता है। और यही कारण है कि इस तरह के बाप से आम आदमी रिलेट कर रहा है, क्योंकि आम फादर्स ऐसे ही होते हैं। इन द सेंस अगर फादर हो तो फ्रेंड के जैसा, ताकि सब कुछ नहीं, फादर फ्रेंड के जैसा नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं फ्रेंड नहीं हूं, मैं एक गाइड हूं। एक फादर अपने बच्चे का गाइड होता है, क्योंकि जो कि इस धरती पे पहले आया है, उसके बाद उसके बेटे ने ज्वाइन किया उसको। तो चूंकि पहले जो आप आए हैं तो आपको ज्यादा अनुभव है, तो आप उसको गाइड करेंगे कि इस दुनिया में तुम आए हो तो तुम ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा, ऐसे जीवन अच्छा गुजरेगा, जीवन जीने की कला सीखोगे, तरक्की करोगे, बहुत सारी बातें कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए। तो फादर फ्रेंड नहीं होता, फादर एक गाइड होता है। और वही गाइड के रूप में मेरी एक चिंता है, क्योंकि हमारी अपनी औलाद है, जो कि वस्तुतः और स्वभावतः हर फादर को अपने औलाद के बारे में चिंता होती है। तो वो चिंता है और उस चिंता को लेके मैं आगे बढ़ा हूं और वही मैं गाइड करना चाहता हूं, गाइड करता रहा हूं। और वो मानता है, नहीं मानता है, मानता है, नहीं मानता है। अब एक पत्नी भी आ गई उसके जीवन में, अब माँ भी धीरे धीरे ये रियलाइज करने लगी है कि मेरा बेटा निखट्टू है। तो इस तरह की चीजें अभी इस वक्त चल रही है, उस मोड़ पे हम आज हैं। नहीं, मैंने कैमियो किया है, इनके एक दो सीरीज में कैमियो किया। ये पहली बार मैं एक रेगुलर सीरीज कर रहा हूँ। अभी जो सैटेलाइट चैनल है उस पर एक रेगुलर सीरीज, एक लंबा शो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा ये जो कैरेक्टर है गोविंद नारायण, इसे पसंद कर रहे हैं। और मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को, गोविंद नारायण को और जीवंत करूं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद।